नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर देख रहे हैं आप। कल्याणपुर से खबर है, जहां कल्याणपुर क्षेत्र के थोला भाटा सड़क पर कटीली झाड़ियों की बढ़ती स्थिति को देखते हुए वाहन चालक और राहगीर लगातार घायल हो रहे हैं। जी आपको बता दें, स्वीकृत सड़क परियोजना के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यह स्थिति पिछले 1 साल से बनी हुई है। उन्होंने कई बार एसडीएम और तहसीलदार से शिकायत भी की है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल्याणपुर से पृथ्वीदान चारण की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सवाईमाधोपुर से खबर, सवाईमाधोपुर जिला प्रशासन ने आमजन को बेहतर सेवाएं, पारदर्शिता और समस्याओं को त्वरित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपना गांव ऐप लॉन्च किया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया के नेतृत्व में तैयार इस ऐप का उद्देश्य जिले में सुशासन को सशक्त बनाना है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर कानाराम ने मीडिया प्रतिनिधियों के माध्यम से सभी जिले वासियों से अपील की है कि वे ऐप को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सीईओ बुडानिया ने बताया है कि ये ऐप जो है B2C मॉडल पर आधारित है और उपयोग करने के लिए किसी लॉगिन, पासवर्ड या OTP की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे साइबर फ्रॉड की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर के सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका सीईओ जिला परिषद गौरव बुडानिया आज आपके सामने एक ऐप लेके आया हूं, जिसका नाम है अपना गांव ऐप। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, जिसकी लिंक्स भी हम आपके डिफरेंट ग्रुप्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये ऐप लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं जिला परिषद सीईओ के तौर पे सभी गाँवों को एक साथ विजिट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे हर गांव की यदि अपडेट चाहिए तो कैसे पता चले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं मेरे ग्रामवासियों के साथ डायरेक्ट जुड़ सकूं। तो ये ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इस ऐप के अंदर आपको पता चलेगा कि ना आप एक क्लिक करते ही सीधा हमारा जो जिला परिषद का व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर सीधे आपकी जो शिकायत है, आपकी फीडबैक्स है, वो डायरेक्ट मिल जाएंगे। यदि आपको नरेगा में रोज़गार चाहिए, आप एक छोटा सा उसमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, जिसमें केवल आपको अपना जॉब कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डालना है। उसी के साथ आपकी प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे। यदि आपको PM आवास की किस्त नहीं मिल रही, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त, कोई भी किस्त नहीं मिल रही, आप उस पर बस अपनी सी छोटी सी कंप्लेंट डालेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपके घर में यदि शौचालय नहीं है, आपको बस थोड़ा सा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है कि मेरे घर पे शौचालय नहीं है, हम उसकी स्वीकृति खुद से निकालेंगे। मावली से खबर देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल मावली के तत्वाधान में आयोजित 69वें जिला स्तरीय वॉलीबॉल 17 वर्ष छात्र और बास्केटबॉल 14 वर्ष छात्र एवं छात्रा प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को भव्य समारोह में हुआ है। मावली विधायक पुष्कर डांगी मुख्य अतिथि थे, जबकि ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार सुथार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वॉलीबॉल फाइनल में खेरोदा की 2 टीमों में से खेरोदा ने खिताब अपने नाम किया है। वहीं बास्केटबॉल में छात्रा वर्ग के सेंट्रल पब्लिक स्कूल उदयपुर और छात्रा वर्ग में सेंट मैरिज उदयपुर विजेता रहे हैं। प्रतियोगिता में योगदान देने वाले सभी निर्णायक, कर्मचारी और सहयोगी को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया है। समापन की घोषणा कांग्रेस देहात जिला उपाध्यक्ष श्यामलाल अमीटा ने की है। मावली से मनीष दाधीज की रिपोर्ट। डूंगरपुर से खबर देख रहे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसी संदर्भ में 10 सितंबर को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा बार एसोसिएशन और न्याय के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज मीणा द्वारा सागवाड़ा बार सभागार में आयोजित की गई है। सचिव मनोज मीणा ने उपस्थित न्यायपालिका अधिकारियों और अधिवक्तागण साथ ही अधिवक्तागण से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन हेतु आग्रह किया है। बैठक में मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान पर चर्चा की गई है। इसके तहत ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकारों के बीच मध्यस्थता का समाधान किया जा सकता है, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में रेफर कर निष्पादन का प्रयास किया जाएगा। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बागोड़ा से खबर, बागोड़ा क्षेत्र के लखानी मार्ग पर बुधवार को रपट पर पैर फिसलने से एक व्यक्ति नदी में गिर गया और डूबने से उनकी मौत हो गई है। बता दें आपको, गुमडिया निवासी विक्रम घर से सामान लेने निकले थे। रपट पार करते समय उनका पैर फिसला और वो बहते तेज पानी में गिर गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव काम शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर बगोड़ा तहसीलदार बाबूलाल, पुलिस थानाधिकारी
हुकुमा राम राणा सहित सैकड़ों ग्रामीण जो है मौके पर पहुंचे, साथ ही साथ सिविल डिफेंस की टीम भी बचाव में जुट गई है। अंधेरा होने के कारण अभियान जो था थोड़ा देर रात तक रोकना पड़ा। अगले दिन गुरुवार को तलाशी फिर से शुरू कर दी गई और लगभग 60 घंटे बाद विक्रम का शव सुकड़ी नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जायल से खबर, राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू भागमान ने आज सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन जायला में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करें और बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करें। पत्रकार वार्ता में राज्य मंत्री डॉक्टर बागमान ने साफ किया है कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को विशेष गिरदावरी के बाद मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए बजट एक स्वीकृत किया गया है। जायल से रमेश आचरा की रिपोर्ट। आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति भी जो है काफी समय से जर्जर चल रही थी। स्कूलों की बिल्डिंग को लेकर भी जर्जर है। मैं आपको बता दूं कि अभी केवल जायल विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही 4.25 करोड़ रुपए आंगनबाड़ी केंद्र, बल्कि 4.25 क्या 3.87 करोड़ रुपए जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हमने स्वीकृत किए हैं। अभी हमारे 2.5-3 करोड़ रुपए जो है स्कूलों की जो हमारी बिल्डिंग लेके उसको जर्जर को लेकर उसके लिए अभी हमने स्वीकृत कराई कि इसको लेकर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और जितनी भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंगों की मरम्मत का कार्य भी शीघ्र करवाए जा रहे हैं और तुरंत जो है सरकार उसके लिए जो है अपना बजट दे रही है कि इन बिल्डिंगों को जो है तुरंत जो है ठीक करवाया जाए। डीग से खबर देख रहे हैं। डीग जिले के कुम्हेर में संभागीय आयुक्त भरतपुर डॉक्टर टीना सोनी और जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अन्नपूर्णा रसोई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर उनकी संतुष्टि जानी। उन्होंने मरीजों को राज्य सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना की जानकारी दी है और बताया है कि मात्र 8 रुपए में पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मरीजों और उनके परिजनों ने इस पहल की सराहना की है और योजना के लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किए हैं। बता दें आपको, विद्यालय निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने छात्र छात्राओं की उपस्थिति, कक्षाओं की स्थिति और पाठन की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। उन्होंने अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता का प्रस्ताव तुरंत तैयार कर शिक्षा विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल परिसर में स्वच्छता और बच्चों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी बल दिया है। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। डीग से खबर, डीग जिले के कुम्हेर उपखंड में गुरुवार को अटल जन सेवा शिविर के तहत आयोजित त्रिस्तरीय जन सुनवाई में संभागीय आयुक्त भरतपुर डॉक्टर टीना सोनी और जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने आमजन की समस्याओं को तत्परत सुना है, संवेदनशीलता के साथ सुना और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया है। जन सुनवाई रिठोटी से सुभद्रा सुरौता और अमर सिंह की पेंशन वार्षिक सत्यापन न होने के कारण बंद हो गई थी। इस पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर सोनी ने तुरंत कार्रवाई कर पेंशन पुनः प्रारंभ कर दी और नवीन पेंशन स्वीकृति आदेश यानी पीपीओ मौके पर वितरित किए हैं। लाभार्थियों ने प्रशासन और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर सोनी ने कहा है कि पेंशन वृद्धजन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन है और किसी भी पात्र व्यक्ति को पेंशन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बारा से खबर, बारा जिला अस्पताल में राजमेश और सेवारत चिकित्सकों के बीच चल रहा विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज में पद नामित चिकित्सकों ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से सहित कई समस्याओं को लेकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बड़ी खबर है, जहां गुरुवार को बारा मेडिकल कॉलेज में पद नामित सभी 29 चिकित्सकों ने प्रिंसिपल को अपना त्याग पत्र सौंपा है। चिकित्सकों ने आरोप लगाया है कि हाल में ही राजमेश के माध्यम से नियुक्त हुए डॉक्टर्स जिनके पास क्लिनिकल अनुभव तक नहीं है, उन्हें विभाग अध्यक्ष एचओडी बना दिया गया है। वहीं राजमेश के प्रोफेसर और अन्य पदों पर लगे चिकित्सक जो है जिला अस्पताल में ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद बारा जिले के मरीजों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सेवारत चिकित्सकों के सामूहिक इस्तीफे से मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर संकट खड़ा हो सकता है। आगामी दिनों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन और स्वास्थ्य विभागों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। अगर स्थिति जल्द नहीं सुलझी तो मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा असर पड़ सकता है। बारा से हरीश शर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, इनको जुलाई में हमने
पदनामित सहायक आचार्य बनाया था राज्य सरकार के निर्देशानुसार। और ये मतलब जब से लगाया, जब से कुछ तो काम कर रहे थे, रेगुलर काम कर रहे थे, बायोमेट्रिक कर रहे थे, लेकिन लास्ट 3 मंथ से कोई बायोमेट्रिक नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी जो अटेंडेंस है मॉनिटरिंग होती है एनएमसी के द्वारा, और वो हमारी बायोमेट्रिक के द्वारा ही हमारी मॉनिटरिंग करती है। तो इसके लिए मैंने एमओ साहब को भी लिखा कि हमारी जो पदनामित फैकल्टी है वो बायोमेट्रिक नहीं कर रही। आज हम सभी डॉक्टर्स इसलिए आए हैं कि जो पदनामित हमारे को करके इन्होंने 2024 में मेडिकल कॉलेज 12 को मान्यता दिलाई थी, तो उस पे इन्होंने पदनामित लिखा, लेकिन हमारे को न तो कोई एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और जो TUQ 2025 जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 10 साल जिसने सर्विस कर ली 220 बेड वाले हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, उसको एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाए, और जिन्होंने 2 साल काम कर लिया असिस्टेंट में लिया जाए, और जो भी काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस दिया जाए। लेकिन ये लोग न तो हमारे को एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और इन्होंने पदनामित केवल नाम लगाया है, और हमारे से कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम इनको आज सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं कि भाई हमारी वजह से मेडिकल कॉलेज को 12 को मान्यता मिली और हमारे को उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमने इसको इस्तीफा दे दिया है कि हम पदनामित नहीं रहना चाहते, हमारे को परमानेंट या तो एसोसिएट बनाया जाए या असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाए। और जो हमारे जो नए जो आए हैं प्रोफेसर बन के, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनकी 1 साल की भी सर्विस नहीं है, जिनको कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उनको इन्होंने हमारा HOD बना दिया है और इनको ड्यूटियाँ करने से मना कर दिया है। प्रिंसिपल के साहब के आदेश के अनुसार ये ड्यूटियाँ नहीं करते हैं, जो हम ही ड्यूटियाँ करते हैं। वैसे ही पहले जैसे हम करते थे, मेडिकल कॉलेज नहीं था उसके पहले जब हम ड्यूटियाँ करते थे, हम ही लोग काम कर रहे हैं, इनको बिल्कुल फ्री कर रखा है। प्रतापगढ़ से खबर, आमजन की परिवेदनाओं को त्वरित समाधान कर उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत छोटी सादड़ी में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश भी दिए हैं। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने पेयजल, रास्ता, सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने सहित अन्य प्रकरणों को धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी गांव चलो और शहर चलो अभियानों में आमजन की आधिकारिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और योजनाओं का लाभ सीधे उन्हें दिलवाया जाए। जिला कलेक्टर ने अतिवृष्टि के कारण नदी नालों में बढ़े पानी की स्थिति पर आमजन को जागरूक करने और महिलाओं, वृद्ध और बच्चों को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 24। नमस्कार।